अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वस्थ, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अत्यधिक खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तो राजसी समझो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी कहलाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम्भपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्खतावश आत्म पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है,
वह रजोगुनी राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार से यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथ्वीपुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। ये बात श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। जैसा कि जो हमने कल 16 नंबर चैप्टर पढ़ा था उसका लास्ट श्लोक था, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। तो उस चैप्टर का नाम था दैवी और आसुरी स्वभाव और आज हम पढ़ रहे हैं श्रद्धा के विभाग। तो इसका जो सबसे पहला ही श्लोक है उसमें अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करें, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो। अब भगवान जो है वो आगे अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान ने बता दिया हमारे अर्जित गुणों के अनुसार। अर्जित गुणों का मतलब है कि पूर्व जन्मों में जो हमने विभिन्न प्रकार के गुणों का संग करके जो हमने कर्म किया है, तो हम इसलिए क्या होता है, जो जो हमने कर्म किए जिन गुणों का संग करके, चाहे वो सतोगुण, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, उसके अनुसार जो हमने कर्म किया, तो फिर हमारा अंतःकरण ही वैसा हो जाता है। फिर हम क्या होते हैं, इसलिए हम इस जन्म में भी ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं कि वो चीज कंटिन्यू रहती है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वो 3 गुण हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि इस विषय में मेरे से सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि हम गुणों के संग में आकर ही कर्म करते हैं। जिसका सतोगुण में इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसका तमो में होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अब श्लोक नंबर 4 है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं।
अब भगवान ये 3 कैटेगरीज बता दी कि सतोगुणी किसकी करेंगे, देवता की, रजोगुणी यक्षों राक्षसों की, और तमोगुणी भूत प्रेत। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने पहली लाइन में बता दी कि भगवान कह तो रहे हैं कि हम अपने गुणों के अनुसार काम करते हैं, परंतु प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या कह दिया, शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। अब हमारे मन में ये आ जाता है सवाल कि भगवान कौन, क्योंकि इसमें हम अब इधर लग गए, हमें क्लियर हो गया कि भगवान कौन है, केवल भगवान श्री कृष्ण। पर जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, तो एक भागवतम में एक कथा आती है, थोड़ा सा उसको कहेंगे ताकि उससे क्लियर हो जाए। एक बार जब ऋषि मुनि बैठे हुए थे तो ये चर्चा चल रही थी कि भगवान है कौन, वास्तव में भगवान कौन है। तो क्योंकि यहाँ पर हम भी जब तक यहाँ नहीं आए थे, हम शिव को भी भगवान कहते थे, अब हम ये कहते हैं कि परम वैष्णव है शिव। जैसे हमें यहाँ प्रभु जी ने बताया कि परम वैष्णव है शिव, तो वो सब बैठे हुए, तो ये तो भृगु महाराज को चुना गया कि भृगु महाराज थोड़ा सा डिस्कस करें कि भगवान कौन है। तो भृगु महाराज कहाँ गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो वो जैसे गए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने अभी कुछ कहा नहीं, परंतु उनकी आंखों से क्रोध आ गया। फिर उनको लगा कि ये गलत है, इन्होंने मुझे आकर प्रणाम नहीं किया। तो उनकी आंखों में जो क्रोध प्रदर्शित हुआ, उसी से ही भृगु महाराज को पता चल गया कि ये भगवान नहीं है, कि उनको क्रोध आया तो भगवान नहीं है। फिर वो शिव के पास गए। तो जैसे हम सब जानते हैं कि शिव ने अपने शरीर पर पूरी राख लगाई होती है, तो जैसे ही भृगु महाराज गए उन्होंने बड़ा स्वागत किया कि कोई ऋषिगण आए हैं। तो जैसे ही वो स्वागत करने के लिए उत्साहित होकर आगे गए, तो भृगु महाराज ने कहा कि नहीं, आपके शरीर पर तो राख लगी है, सब मेरे से भी लग जाएगा। ऐसे उनके मन में भावनाएं आई और उन्होंने कुछ शब्द कहे, जिससे शिव थे वो क्रोधित हो गए। तो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो वो अपना त्रिशूल लेके उनके पीछे गए और उनको मारने के लिए। तो फिर माता पार्वती ने उनको रोका कि नहीं, चाहे उन्होंने कुछ भी बोला है पर वो है तो ऋषि भृगु महाराज है, तो उन्होंने उसको रोका। तब उनको ये भी क्लियर हो गया कि शिव भी भगवान नहीं है। फिर वो विष्णु भगवान के पास गए। तो जैसे हम सब की आंखों में एक जैसे विष्णु की एक कहते हैं ना सामने है कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी की सिर में गोद रख के, तो उसी पोजीशन में सेम था कि भगवान विष्णु जो थे वे लेटे हुए थे। और भृगु महाराज गए तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले क्या किया, भगवान विष्णु की छाती पर जोड़ के लात मार। तो भगवान विष्णु के उन्होंने नमस्कार किया कि मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, आप ऋषि आने वाले हैं, तो मेरी जो छाती है वो बहुत कठोर है, आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं लग गई। जब भगवान विष्णु की इतनी नम्रता देखकर फिर भृगु महाराज समझ गए कि ये ही असल में भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो इस लाइन में भी प्रभुपाद का शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय। भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पर फिर भी हम जो है, जब कहते हैं ना, ये चीज भी हमारे मन में तभी आएगी जब हमारी शास्त्रों में श्रद्धा हो। अगर हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं भागवत में क्षीर सागर, तो हम अपने दिमाग में कभी क्वेश्चन लाए कि क्षीर सागर, दूध का सागर हो सकता है? नहीं, पर हम नहीं लाते क्योंकि हम सुनते हैं, हमारे गुरु हमें बता रहे हैं, भागवतम हमें बता रही है, मतलब हमारी शास्त्र में श्रद्धा है। और अगर हमारी शास्त्र में श्रद्धा है तभी हम इस चीज को मान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ही पूजनीय है, वही भगवान है। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं,
या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद ने दो रीजंस बता दिए। एक, जो शास्त्र के आदेश से अभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या आदेश दिए हैं, या उन पर श्रद्धा नहीं, तभी ऐसी गलती होगी हमसे। अदरवाइज हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, अगर हम उसको आराम से मान रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे नहीं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित। देवता कई। अब फर्स्ट कैटेगरी होगी जो प्रभुपाद ने बताया, सतोगुणी, जो देवताओं की पूजा करते हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। ये भी हमें पता है, ये सबका एक्सपीरियंस होगा। जब तक हम इधर नहीं आए थे हम भी ऐसे करते थे, हमें भी पता था। जैसे सुनते हैं कि हम भी अपने बचपन में कि भगवान शिव की पूजा करने से अच्छा वर प्राप्त होता है, ये करने से ये होगा। तो ये चीजें हम यहाँ आके ही क्लियर हुई, प्रभु जी ने क्लियर करी कि शिव जो है वो परम वैष्णव। इस प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष, राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसके काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया। अब हम सबको पता है कि हिटलर कौन था, तो इसमें बात कह रहे हैं कि हिटलर की पूजा करता था। हिटलर की पूजा किस लिए करता था कि ये नहीं कि उसको हाँ हिटलर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कि वो उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सकता है। तो ये भी हम अपने आसपास सामान्यतः बहुत देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक तरह के, कोई जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा हो तो हम मानते हैं कि नहीं ये भी भगवान है, हमें उनके आगे वैसे प्रणाम करनी चाहिए, वैसे ही पूजा करनी चाहिए, और उसका फल क्या होगा, एक जैसा ही होगा। परंतु जैसे हमें प्रभु जी ने बड़ा अच्छे से बताया हुआ है कि देवताओं के पास जाने से आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि नहीं होंगी। परंतु भगवान क्या है, भगवान हमें देख कर देते हैं। कई बार कोई और भी कह देता है कि आप तो ऐसे लगे हुए हो, आपके साथ ही दुख हो, पर ये चीज हमें यहाँ आके प्रभु जी ने क्लियर की कि भगवान जो है हमारे सच में साथी हैं। वो हमें देखते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और आसानी से नहीं मिलता। तो इसी पे जैसे ये वर्ड आया ना, प्रभुपाद ने किया कि वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। इस पर केवल एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी का। ये मैं पढ़ रही हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने को भगवान मानने वाले बाबा को जेल भेज दिया। हाँ, यह बिल्कुल सच है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त, उनका पहले नाम क्या था, केदारनाथ दत्त, जो ब्रिटिश भारत में एक उच्च पदस्थ मैजिस्ट्रेट थे। हम सबको पता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी मैजिस्ट्रेट थे पहले। ने खुद को भगवान विष्णु बताने वाले विसाखी सेन नामक एक पाखंडी, ढोंगी और योगी को जेल भेजा। घटना का संक्षिप्त वर्णन। 19वीं सदी के अंत में जगन्नाथपुरी में तैनात रहने के दौरान विसाखी सेन नामक एक व्यक्ति ने खुद को महाविष्णु का अवतार घोषित कर दिया। जगन्नाथपुरी में कोई व्यक्ति रहता था जिसका नाम विसाखी सेन था। वो कहता कि मैं ईश्वर हूँ। चमत्कार और शोषण, उसने योग के माध्यम से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो ये भी हमें पता है कि तपस्या योग से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इजीली हो जाता है जो ज्यादा तपस्या करता है। तो उसने भी सिद्धियां प्राप्त करी थी और अपने दावों को सच साबित करने के लिए जादू टोने और रहस्यमय कर्तव्यों जैसे जटाओं से आग निकालना का उपयोग करके सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाता था और उनका
शोषण करता था। ये हम भी देखते हैं कि जैसे किसी ने जोड़ के हवा में मुट्ठी करी तो हाथ में राख आ गई या आग लगा दी या कुछ भी, ये चीजें हम भी देखते हैं। बेवकूफ बनाता था, उनका शोषण करता था। गिरफ्तारी और परीक्षण ये लोगों ने शिकायत की तो मैजिस्ट्रेट भक्ति विनोद ठाकुर ने भारी पुलिस बल के साथ उसे गिरफ्तार कर दिया। कई लोगों ने शिकायत की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उस पखंडी ने अपनी जादुई शक्तियों से भक्ति विनोद ठाकुर और उसके परिवार को तेज बुखार से पीड़ित कर दिया। अब उसने जो सिद्धियां प्राप्त की थी, वो सिद्धियां तो थी उसके पास, उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पूरे परिवार को बुखार से पीड़ित कर दिया। लेकिन ठाकुर अपने संकल्प से नहीं डिगे। शक्तियों का अंत है, ठाकुर को पता था कि ऐसे योगियों की शक्ति उनके बालों में होती है। जब किसी नाई ने डर के मारे उनके बाल काटने से इनकार कर दिया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद कैंची उठाई और उसके बाल काटे। अब नाई डर रहा था कहीं इसकी स्थितियों की वजह से मुझे कुछ नुकसान ना हो, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, स्वयं उसके बाल काट दिए। बाल काटते ही उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि उनको पता था कि बालों में उसकी शक्ति छुपी है, और वे बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत में इसके बाद उसे पूरी जेल में रखा गया और बाद में मेदिनीपुरी की केंद्रीय जेल भेज दिया गया, जहां 1873 में उसने जेल में ही जहर खाकर अपनी जान दी। अब आप इस बात से सोचिए कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति खुद को ईश्वर घोषित कर रहा है, तो क्या ईश्वर जहर खा के अपनी जान देते हैं? नहीं, वो साधारण मनुष्य, उसने सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करी अपने तपस्या के बल पर, और उस सिद्धियों का क्या किया, गलत इस्तेमाल किया। तो जब वो जेल में गया तो जेल में वो इतना अगर तंग आ गया, तो इसका मतलब फिर उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। इस घटना ने भक्तों को पखंडियों से बचाया और समाज में सच्ची भक्ति की पुनर्स्थापना की। इससे जो उस टाइम के लोग थे उनको क्लियर हुआ कि ये सब क्या है, पखंड है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में ये चीज का संक्षिप्त वर्णन है। यहाँ पर अब हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था कि ईश्वर की लास्ट लाइन थी, वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। ये हमें भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के एक उदाहरण से बड़ा अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि ये सत्य नहीं है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो उस वृक्ष की भी पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये भी हमने बड़ा कॉमनली सुना है या देखा है, या हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, या एक दूसरे से सुनते हैं कि हमारे गांव में ऐसा होता है, कोई कहता है। ये भी बड़े नॉर्मल सी चीज है। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए। श्रीमद् भागवत के 5:23 कहा है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। अब यहाँ पर फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हमने कहा कि जो व्यक्ति सतोगुणी है वे देवताओं की पूजा करते हैं, और अब प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि जो सतोगुणी है वही वासुदेव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे इस चैप्टर का नाम है श्रद्धा के विभाग, तो अभी जब हमने पहले डिस्कस किया कि पूर्व जन्म में इन्हीं गुणों के संग में हम कुछ कर्म ऐसे करते हैं तो उन्हीं से प्रेरित होकर हम आगे भी कर्म करते हैं। तो जब हमें भक्तों का संग मिल जाता है
शास्त्रों में हमारी श्रद्धा हो जाती है, तब हम वास्तव में जो है सात्विक हो जाते हैं। क्या है, दो जो हमारी मतलब जो दो चीजें हमें चाहिए, एक हमें शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरा भक्तों का संग। ये दोनों चीजें, दोनों कैटेगरी से हम क्या हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। जब हम सात्विक मतलब सतोगुणी हो जाते हैं, तभी हम वासुदेव की पूजा कर सकते हैं। जो पहला प्रभुपाद ने बताया, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, वो कौन थे, जब उन्हें भगवान शास्त्रों की श्रद्धा नहीं है, भक्तों का संग नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैक्सिमम जो है हमें भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये बात बोली कि यहाँ आने से पहले हर कोई, ये नहीं मैं कहती कि कोई यहाँ आने से पहले कोई भी नास्तिक था। सब चाहते होंगे अपने अपने मंदिर में या जो भी किसी का प्रोसेस होगा, पर यहाँ आके हमें ये चीज क्लियर हुई कि एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में हमें क्या करना है, भक्तों का संग और शास्त्रों की श्रद्धा। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर हर चीज को बड़ा स्पष्ट कर दिया कि गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों गुण हैं, हर व्यक्ति में है। परंतु हमें क्या करना है, दो ही चीजें जो यहाँ पर इस्कॉन में आके भी पूरा फोकस किया जाता है कि प्रभु जी भी कहते हैं कि मैक्सिमम क्या किया जाए, भक्तों का संग। और इसीलिए आप देखते हैं कि प्रभुपाद ने नियम बनाया है कि मॉर्निंग जो है वो भागवतम क्लास और इवनिंग भगवत गीता क्लास। शास्त्रों का अध्ययन, अध्ययन के साथ साथ हम शास्त्र सुनते हैं अपने आप। जैसे हम हमेशा चीज डिस्कस करते हैं कि अपने आप जब हम अध्ययन करेंगे ना उसमें, और जब हम किसी प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी रीडिंग जरूर करें, ये कि नहीं करें, परंतु जो हमें उसका तात्पर्य और उसको अच्छे से समझना है वो किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही सुनना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट हम उसका मीनिंग निकाल सकें। तो इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को श्रद्धा का विकार मतलब इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत जो कैटेगरी है व्यक्तियों की, उसके बारे में बता रहे हैं। और सिर्फ एक फोकस इस चीज पे है, शास्त्रों की श्रद्धा और भक्तों का संग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान